हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर जिन्स मैथ्यू। आज मैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं, जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया हुआ लोग हैं, तो इनका एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा इनके अंदर एक डर रहता है, मेरा दोस्त लोग मुझे छोड़ करके चले जाएंगे और उनके बिना ये जी नहीं सकता है। वो इनको ये हमेशा किसी न किसी के साथ रह सकते हैं, उनके अफिलिएशन में रह सकते हैं, उनके अंडर रह सकते हैं। वो अकेला खड़े रहने में, लाइफ में अकेला खड़े रहने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इनके साथ हमेशा इसे एक्सपीरियंस होता रहता है। लोग इनके लाइफ में आते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ कारण के चलते वो इनसे दूर चले जाता है। ये दूर चले जाना इनके लिए बहुत पेनफुल है और ये चले जाएगा वही सोच में इनका ये डर हमेशा अंदर बना रहता है। ये जो डिसऑर्डर के जो लोग हैं, इनका अंदर अंदर ये बहुत एम्प्टी फीलिंग महसूस करता है। एम्प्टी फीलिंग मतलब वो उनका सेल्फ कंसेप्ट जो है, मैं कौन हूँ, वो एकदम डिस्ट्रॉयड है। इनको ये कौन है, इसे एक क्वेश्चन में, इसे एक सवाल में इनका जवाब नहीं है। वो अपना बहुत नीचा समझता है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है, तो इसलिए वो कौन है, उनका कैरेक्टर क्या है, उसमें कोई अच्छे वैल्यूएशन वो खुद नहीं दे रहा है। मगर वो कोई भी उनके लाइफ में आ जाते हैं, उनको पूरी तरफ ट्रस्ट करते हैं, उन पे ये पूरा डिपेंड करते हैं, उनके साथ रहते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि मैं कुछ हूँ, अगर मैं अकेला खड़ा रहूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरह का कोई भी इनके लाइफ में नया आता है तो उनके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उनको खुश रखने के लिए। उनको वो चला जाएगा मेरा रिश्ता छोड़ करके, तो इसीलिए ऐसे एक अपॉर्चुनिटी हम नहीं देंगे, उनको मैक्सिमम हमेशा खुश रखने के लिए। कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि वो ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं ये करता हूँ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए, इसलिए उनको हमेशा खुश रखते हैं। इनका कुछ इम्पल्सिविटी रहता है। इम्पल्सिविटी मतलब जैसे बिना सोचे समझे निकल जाना कुछ काम में, ठीक है। तो इस तरह का इम्पल्सिविटी इनका लाइफ में हमेशा रहता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इम्पल्सिविटी कई स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ में दिखाया जाता है, कई कई जगह पे दिखाया जाता है। एक होता है सेक्सुअल लाइफ में। सेक्सुअल लाइफ में ये बहुत इम्पल्सिव होता है। ये जो दूसरा चीज़ है, इसके बारे में जब बताएंगे, ये ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है। जो बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर है ये लड़कों के तुलना में, तो ये जो लड़कियां में जिस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, ये ज़्यादा सेक्सुअली सेड्यूसिव रहता है। कभी कभी ये क्यों सेक्सुअली सेड्यूसिव रहता है, क्योंकि इनके लाइफ में जितने भी जो लोग आते हैं उनको खुश करने के लिए, एक लड़का आ रहा है मेरा दोस्त बन करके, ठीक है, इनका ज़्यादातर जो लगाव ऑपोजिट सेक्स से रहता है, तो वो आ जाते हैं मेरे लाइफ में और उसके बाद उसको खुश रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। कभी कभी ये जो आ जाता है, ये समझ करके इनका पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उनको खुश करने के लिए अगर इनको लग रहा है, ये जो डिसऑर्डर वाले जो लड़की को अगर इसको लग रहा है कि ये लड़का छोड़ के जाने वाला है, ये अपने से खुश नहीं है, तो ये उस एक्सटेंट तक जाएगा उनको सेक्सुअली खुश करने का, ताकि वो छोड़ कर न जाए। बट वो तो कोई गारंटी नहीं है, और ये जो सेक्सुअली खुश कर देता है फिर भी वो लड़का बाद में छोड़ के चले जाता है। इस तरह का घटना इनके लाइफ में बहुत सारे होता है। दूसरा एक इम्पल्सिविटी का जो एरिया है इनका मनी स्पेंडिंग का। जब इनको मनी स्पेंडिंग करता है, इनका बहुत स्पेंडिंग करता है और क्या क्या खरीदना है, क्या क्या ज़रूरत है हमारा, वो सब कोई ये नहीं है। जब इनका मूड रहता है बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग में चले जाता है। कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त ये बहुत रेकलेस ड्राइविंग में चला जाता है, इनकी इम्पल्सिविटी वहाँ पे भी दिखाई देता है। और ये गाड़ी चलाते वक्त इनको कुछ कुछ बुरे घटना याद आता है तो इमोशनली डिस्टर्ब होता है। वो इमोशनल डिस्टर्बेंस पूरा अपना जो गाड़ी चलाने के टाइम में दिखाई देता है, रोड पे रोड रेज में दिखाई देता है। और इनके साथ बिंज ईटिंग में भी इनका इम्पल्सिविटी कभी कभी पाया जाता है। बिंज ईटिंग वही होता है कि वो खाते रहता है। जब उनको खाते रहता है तो इनको थोड़ा टेंशन कम होता है,
तो हर चीज़ें चबाते, जैसे बकरी टाइप का चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इस तरह का उसमें भी इनका इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा रहता है। उनको लगता है कि हम मोटा हो रहे जा रहा है और हमारा डाइट अच्छे से रखेंगे नहीं तो हमारे ये सारे बीमारियाँ हो जाते हैं। ये सब जानते हुए भी वो बिंज ईटिंग वो अपने से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इनके साथ सब्सटेंस अब्यूज़ में भी इनका इम्पल्सिविटी दिखाई देता है। सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे गांजा, सिगरेट, दारू कुछ भी हो तो उसमें भी इनका इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये लोग हमेशा सुइसाइडल थ्रेट्स बताते हैं, जैसे अगर तुम हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हम अपने को ख़त्म कर देंगे। और इन लोगों के साथ हम देखेंगे इनका हाथ में वगैरह बहुत सारे स्कार मार्क्स हम देखेंगे, जैसे चाकू से, ब्लेड से वगैरह कटा हुआ और बहुत सारे वुंड्स हमको दिखाई देगा। कभी कभी इनको ऐसे लगा कि अगर तुम जाएंगे तो हम मरेंगे, तो इस तरह का उनको डराने के लिए कुछ कुछ करते हैं। कभी कभी डराने के लिए जो करते हैं वो एक्सीडेंट बन जाता है, वो डेथ में भी वो जा सकता है। और इनके जितने भी जो इमोशंस है, दूसरों को जो विश करने का, दूसरों को जो अपना प्यार दिखाने का, कुछ भी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट रहता है। छोटे छोटे चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे ये अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि एक्सप्रेस करेगा तो वो छोड़ कर चला जाएगा हमको। तो ये सोच करके वो अपने अंदर ही रखता है, तो अच्छा नहीं लगता है, वो फीलिंग अच्छा नहीं है। बट ये फीलिंग तो बाहर जाना ही है, तो इसलिए एक जगह पे ये पूरा ब्लास्ट आउट हो जाता है। तो वो जो सिचुएशन में जितना ये एंगर एक्सप्रेशन होना चाहिए उसका कई गुना इसका एक्सप्रेशन हो जाता है। तो दूसरे सोचेंगे कि ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, तो मेरे से पहले से कोई दुश्मनी है क्या। तो इस तरह का कभी कभी इनके साथ रह करके हमको इसे महसूस होता है। इनके साथ कभी कभी कुछ पैरानॉइड आइडिएशन रहता है। पैरानॉइड आइडिएशन मतलब ये मेरे को धोखा दे रहा है, वो मेरे को धोखा दे रहा है, वो ये सब मेरे विरुद्ध कर रहा है, इस तरह का कुछ आइडिएशन इनका माइंड में कभी कभी चलता है। दूसरा है कि कुछ डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी रहता है। कभी कभी इनको लगता है कि मेरा ये जो साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया, ये कोई एक्टिव नहीं है। तो उसके बाद 2 दिन के बाद बोले कि ये ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम है। तो कभी कभी इस तरह का डिसोसिएटिव, मेरा आत्मा मेरे से चले जा रहा है, ठीक, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स वगैरह ये कंप्लेंट्स बताते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, और बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। विल सी नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। बाय बाय।